जिला विकास परिषद और पंचायत उपचुनाव के दूसरे चरण के लिए उधमपुर जिले के चिनैनी और पंचेरी जिला विकास परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। युवाओं और महिलाओं के अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी शिद्दत से लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। यहाँ तक कि दाम्पत्य जीवन शुरू करने वाले दूल्हे ने भी सबसे पहले वोट डालने का अपना कर्तव्य निभाया। वहीं 102 वर्षीय गुरुदास खजूरिया ने चिनैनी ब्लॉक के मंडलोत में बने मतदान केंद्र में अपना मतदान किया। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में जी कंपनी 21 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा फ्री हैंड सैनिटाइजर वितरित किए गए। वहीं इस मौके पर सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट कश्यप कटगट्टूर ने लोगों से कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने व मास्क के साथ सैनिटाइजर के उपयोग की अपील की। साथ ही आग्रह किया कि वो कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। यूटी जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। वहीं कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के ब्लॉक शांगुस में 39% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने पहुंचे। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस बार महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान कर लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त कर रही हैं। पूर्वी लद्दाख भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख सेक्टर की भीषण ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें फॉरवर्ड पोजीशंस पर दैनिक आधार पर रोटेट किया जा रहा है, जबकि भारतीय सैनिक उसी स्थानों पर लंबे समय से डटे हुए हैं। अभी तक आक्रामक रुख दिखा रहा चीन मौसम के आगे हार मान रहा है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के लिए 43 सीटों पर हुए मतदान में ठंड के बीच लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। इसी क्रम में जिला पुंछ के सुरनकोट ब्लॉक में मतदाताओं में बड़ा उत्साह देखा गया। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदाताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट डाले। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 454 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 503 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1702 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 217 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 237 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,10,678 हो गया है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद के पिता ने बेटी पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर डीजीपी को भेजे पत्र की कॉपी दिखाते हुए पत्रकारों से कहा कि उनकी बेटी कश्मीर के एक नेता के साथ मिलकर हुर्रियत जैसी नई तंजीम खड़ा करना चाहती थी। कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर अलगाववाद के रास्ते जोड़ने की मंशा थी। वहीं शैलजा रशीद ने अपने पिता के आरोपों का खंडन किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गई है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले वो कांग्रेस की नेता थी और उन्होंने पार्टी के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया पर किए अपने एक पोस्ट को लेकर विवादों में फंस गए हैं। दरअसल सीएम शिवराज ने 22 नवंबर को एक कविता ट्वीट की थी, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी साधना सिंह द्वारा लिखा बताया था। अब एक लड़की ने उस कविता पर अपना दावा किया है। साथ ही शिवराज पर कविता चोरी करने का आरोप भी लगाया है। अब इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस ने शिवराज सिंह को घेरना शुरू कर दिया है। जिला डोडा में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के चुनाव में 2 निर्वाचन क्षेत्रों भागवा और कास्तीगढ़ में डीपीईओ डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड की देखरेख में ये चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। सभी मतदान केंद्रों में ठंड के बावजूद लंबी लंबी कतारें देखी गयी। भगवा में 63.12% मतदान हुआ तो वहीं कास्तीगढ़ में 66.46% मतदान हुआ।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था करने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों ने जिला प्रशासन की प्रशंसा की।